अब मैं आपको एग्जाम्पल्स डिटेक्ट करता हूं। देखिए क्या कहता है, इफ डी बाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो कहता व्हेन एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 तो वाई क्या है। देखिए यहां डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है और एक्स और वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो कहता वाई निकालिए क्या है। तो हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। यानी इसको क्या एंटी डेरिवेटिव, जो डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई क्या होगा, इधर से करेंगे तो कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ दिस हो जाएगा। इसको देखो प्लस माइनस में जुटा हुआ है, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, और डी वाई का इंटीग्रेशन वाई होता है। कैसे हम पहले बता चुके हैं फॉर्मूला में कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लिखे हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस, अब देखो इधर भी इंटीग्रेशन है, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर, तो हर जगह इंटीग्रेशन में क्या लगेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ेगा। तो सभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को एक जगह करके लिख दिए प्लस सी। अब इसी सी के वैल्यू को निकालने के लिए हमको दिया हुआ एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू कितना है लिखा हुआ है। जहां कहीं भी ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ हो, वहां पर समझिए कांस्टेंट टर्म हमको मालूम करना है। अब देखिए इसी इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, तो देखिए वाई बराबर 0 साइन 0 टेन 0 प्लस सी, ये सभी के वैल्यू 0 होता है, इसलिए सी बराबर 0। अब सी बराबर 0 जब वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वाई बराबर निकल गया साइन एक्स प्लस टेन एक्स। समझ गए इस बात को, इतना चीजें आपको मालूम हो गई, है ना। अब देखिए इसमें, है ना, ये तो अब इसमें नॉर्मल चीज है, इसको आप अपने से भी बनाइएगा। बाकी अब देखिए इस बात है इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो पहले बता चुके हैं, अब ये बता रहे हैं इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। देखिए इंटीग्रेशन निकालने के कितने मेथड होते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स मेथड से। और चौथा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए मैं बारी बारी से सभी मेथड को बताऊंगा। पहला मेथड जैसे देखो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पहला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। यानी इस मेथड का क्या, जो एक्सप्रेशन मेरा दिया हुआ है, जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे सॉल्यूशन दे करके, या कुछ अपने से जोड़ घटाव करके, या जैसे भी जिस किसी तरह से हो। जैसे ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यह आपको नॉर्मल तरीके से इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं। ये जो पहले वाला दिया था आपको, तो आपने इसको डायरेक्ट इस प्रकार से इंटीग्रेट कर दिया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में था। लेकिन यह चीज जैसे देखिए इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है इसका, तो क्या करते हैं हम इसको, इसका सम सॉल्यूशन हमने किया, और सॉल्यूशन करके एक ऐसा फॉर्म हमने लाया जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, है ना। दिस मेथड इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक और देखिए,
है ना। जैसे देखिए 1 + x³ होल क्यूब बाय अंडर रूट x dx। अब देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्या है, इस फॉर्म में जब है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते जब तक एक अपने फॉर्म में हम डेवलप करेंगे। फॉर्म डेवलप क्या करना है ना, कि जिस का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, ये सभी फॉर्म में हमको इंटीग्रेशन, ये क्या इंटीग्रेंड को लाना है ना। चाहे उसको सॉल्यूशन दे करके लाएं या जिस किसी तरह से उसको हम डेवलप करें, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। समझ रहे हैं ट्रांसफॉर्म मेथड क्या है। जैसे एग्जाम्पल एक कंसीडर कीजिए, यहां से देखिए किस प्रकार से उसके मेथड को हम सॉल्यूशन देते हैं। अगर एलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो देखिए एलजेब्राइक में जैसे कि इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज कर लेंगे। जैसे देखिए एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² अगर है dx, तो देखिए इतना का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, हम जानते हैं डायरेक्ट कैसे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है उसका इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx का होता है ना, डायरेक्ट देखिए हम यहां से मालूम कर लिए, बात समझ रहे हैं ना। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ऑलरेडी हम जानते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको कोई ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। समझ रहे, कोई जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी हम क्या जानते हैं। जैसे मान लिया जाए इस तरह का फॉर्म अगर दिया हुआ हो, है ना, 1/√1 - x², इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो ऑलरेडी मेरा क्या, ये फॉर्म मेरा ऑलरेडी मालूम है कि ये इंटीग्रेशन मेरा होता है, ऐसा डायरेक्ट होता है। इसका tan इनवर्स x है, इसका sin इनवर्स x है ना, इसका tan इनवर्स x क्या है, इसका tan इनवर्स x होता है +c, इसका sin इनवर्स x +c, और इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय है ना x √x² -1 का क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x। इस चीज का इंटीग्रेशन हम जानते हैं ऑलरेडी, इसीलिए इस तरह के फॉर्म को हमको आवश्यकता नहीं है, या हमको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इरेशनल फंक्शन है, जैसे ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल, लेकिन तब पर उसको इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √x + √x +1। अब देखिए इस तरह का जब फॉर्म है, ऑलरेडी इस तरह का फॉर्म हम जानते ही नहीं है इसका इंटीग्रेशन, इसको हम एक ट्रांसफॉर्म करने वाला मतलब क्या, जहाँ इजीली ट्रांसफॉर्मेबल मतलब जहाँ के जिसका इंटीग्रेशन हम मतलब इजीली निकाल सकते हैं, उस फॉर्म में इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखाएगा, √x + √x -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहां से, √x + √x +1 इंटू √x -√x +1 हो जाएगा यहां से इंटू dx। तो देखिए यह क्या लिखा जाएगा, √x -√x +1 डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b। तो a² करेंगे तो हो जाएगा x, अब b² करेंगे तो हो जाएगा x +1 यानी -x -1 इंटू dx। देखिए ये दोनों कट गया। अब दोनों को अलग अलग अगर हम कर देंगे तो लिखेंगे, देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो लिखाएगा √x +1 dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √x dx लिखा गया यहां से। अब इसको क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। देखिए ये क्या इंटीग्रेबल फॉर्म में है, क्या इंटीग्रेबल फॉर्म में है, जैसे कैसे इसका तो इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि आप याद रखिएगा। आज सेम दोनों का फॉर्म है, दोनों √x के तरीके में चला जाएगा। देखिए √x का हमने पहले बताकर रखा है कि आप इस प्रकार से इसको इवेल्युएट कीजिएगा, है ना। तो इसे इसके इंटीग्रेशन भी सेम होंगे, क्या होंगे,
x प्लस वन होल टू दी पावर हाफ है तो हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन, और प्लस यहां भी चलेगा x टू दी पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन हो गया आपके पास। अब मेरे पास वैल्यू कितने इसके निकल गए, 2 + 1 3, यानी हो जाएगा 2/3, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे। मेरे पास बचेगा x प्लस वन होल टू दी पावर 3/3 प्लस x टू दी पावर फिर हो जाएगा 3/3 हो गया। अब देखिए इसके भी कांस्टेंट होंगे और इसके भी कांस्टेंट होंगे, दोनों के कांस्टेंट होंगे, दोनों के कांस्टेंट यहाँ माइनस है, ये माइनस की है ना, माइनस, दिस इज माइनस, दोनों कांस्टेंट जुट करके एक कांस्टेंट दिखाएगा c और लिखा करके आंसर लिखिएगा। बात समझ गए इस बात को किस प्रकार से करते हैं, जैसे इस फॉर्म में रहेगा तो कैसे कर लेंगे। दूसरा फॉर्म आप कंसीडर कीजिए, सपोज दैट, यानी हमको हमेशा अभी इनटू का हम या डिवीजन का या प्रोडक्ट का भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, हमको हमेशा प्लस या माइनस का रूप में हमको ट्रांसफर करना है। और इंटीग्रेबल फॉर्म को हमको याद रखना कि किस किस चीज का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7x प्लस 9 आपको दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेशन मालूम करना है, तो देखिए इसको रैशनलाइज नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस है ना न्यूमरेटर, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं सो देखिए, आप लिखिए 3x प्लस 5, अब हमको मालूम नहीं है कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लिखो a इंटू है ना 7x प्लस 9 है ना, अब प्लस b हो गया। अब कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए ना। जैसे देखो 3x, x का कोफिशिएंट है यहाँ 3, और यहाँ x का कोफिशिएंट होगा 7a है ना, इसीलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/7। यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म है 5, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 9a प्लस b होगा, इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 तिया 27/5, 27/7, यानी 7 × 35 यानी 8/7। देखो ए बी का जब वैल्यू निकल गया तो आप 3x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 को लिख सकते हैं a, यानी कि 3/7 इंटू 7x प्लस 9, 7x प्लस 9 प्लस 8/7। अब ये जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में 3x प्लस 5 को देखिए इस रूप में ट्रांसफर हो गया ना, न्यूमरेटर के टर्म में ट्रांसफर हो गया, आप लिख लीजिए, यानी I इज इक्वल टू 3/7 इंटू है ना 7x प्लस 9 प्लस 8/7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7x प्लस 9 dx। इंटीग्रेशन जरूर दीजिए, ये साइन इंटीग्रेशन इस प्रकार से होता है। हो गया। अब देखिए आई, अब देख सबको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग भी हम जानते हैं, एक में फिर कर नहीं सकते हैं, तो हो जाएगा 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ, इससे एक रूट वाला टर्म कट जाएगा, आ जाएगा रूट अंडर रूट 7x प्लस 9 dx प्लस 8/7 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए तो नीचे टर्म है, नीचे वाला ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे 7x प्लस 9 होल टू दी पावर माइनस हाफ, होल टू दी पावर माइनस हाफ इंटू dx। अब देखिए यहां से अब इसको इंटीग्रेशन करना इसका आसान है, क्योंकि अब आ गया ये पावर में चला गया, तो देखिए हो जाएगा 3/7 इंटू 7x प्लस 9
होल टू दी पावर, हाफ पावर है तो हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1। अब देखिए x के जो बताए हैं जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका कोफिशिएंट है 7, यानी डिवाइड हो जाएगा 7। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पर आइए 8/7 है ना, यह क्या हो जाएगा, फिर देखिए 7x प्लस 9 होल टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। अब फिर देखिए यहां भी कोफिशिएंट 7 है, 7 से डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है तो क्या हो जाएगा 3/7। अब बाय 2 यहां से चला गया तो 2 ऊपर चला गया, 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 6/। तो 7 7 जा 49, अब 49 इंटू 3 तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा इसमें 147 है ना। 7x प्लस 9 होल टू दी पावर 3/2। इसी तरह से यहां से हो जाएगा 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर यानी 16 प्लस क्या हो जाएगा 16/7, क्या हो जाएगा 16/7, 16/49 इंटू 7x प्लस 9 होल टू दी पावर 1/2। अब यहां भी देखिए इंटीग्रेट किए, यहां भी इंटीग्रेट किए, दोनों जगह इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। सभी कांस्टेंट को मिला करके एक आप सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां देखिए दोनों को यहां से यहाँ 16/49 यहां भी कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2/49। तो देखिए 2/49 आप क्या कीजिए कॉमन निकाल लीजिए, तो 2/49 कॉमन निकाल लेंगे। इनटू इन दोनों में भी कॉमन देखो निकलेगा, क्या निकलेगा 7x प्लस 9 होल टू दी पावर 1/2 कॉमन निकल जाएगा। तब मेरे पास यहां से बच जाएंगे 7x प्लस 9 मेरे पास बच जाएगा, और प्लस यहां से क्या बचेगा 2/49 चला गया तो बच गया मेरे पास 8 हो गया। अब मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे 2/49 इंटू 7x प्लस 9 पावर कितना हो गया हाफ इंटू 7x प्लस 17 हो गया। अब हमको आंसर लिखना है, अब हम कौन सी लिख करके आंसर लिख देंगे, कांस्टेंट लिख करके आंसर लिख देंगे। बात समझिए इसमें किस प्रकार से हम इसको मैंने इस तरह के एक्सप्रेशन रहेगा तो कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप कंसीडर कीजिए, जैसे देखो रहेगा एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ है ना x टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तब देखो किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो इस चीज को हमने बताया क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अलग अलग करना है हमको, ताकि एक्सप्रेस कीजिए एक्सप्रेस न्यूमरेटर, यहाँ एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ, ये अपने से देखना है किस प्रकार से इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना है, समझ रहे हैं ना। तो कैसे करेंगे एक्सप्रेस, देखिए यह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर भी यह भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। डिफरेंट तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हमको इंटीग्रेशन में केवल फॉर्म याद रखना है कि किस तरह के एक्सप्रेशन में क्या फॉर्म में अप्लाई करेंगे कि मेरा इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है ना, -2ab यानी कि x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1
हो गया यहां से। आप देखो इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जब इसको अलग करेंगे तब मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, देखो इससे इतना बाय इतना करेंगे तो एक स्क्वायर से एक टर्म कट जाएगा, लिखाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 इंटू फिर देखो लिखाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। फिर तो मेरा बाय वाला टर्म बच गया, तो ये प्रॉब्लम है। हम इसको अलग खत्म करना है, कैसे देखो खत्म करना है, तो लिखिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू, देखो यह जो एक्स स्क्वायर है इसमें आप एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो डिवाइडेड बाय, फिर देखो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इतना टर्म में फिर आप उसको क्या कीजिए, घटाना शुरू कर दीजिए, है ना, अलग अलग कर दीजिए। तो फिर देखिए मेरे पास आ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू यहां से कितने हो जाएंगे, देख दिस बाय दिस करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया आपके पास, है ना, इंटू इतने के आ गया dx। अब देखो अलग अलग जब करेंगे तो देखो -2 होगा और यहाँ 1 है, तो -2 1 कितना हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो अब सबको अलग अलग कर दें, सब अलग अलग हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो इस फॉर्म में हमने ट्रांसफर कर लिया। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx अर्थात dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास पहुंच गया आपके पास, देख लिए। अब यहां से देखिए क्या लिखे, इसके इंटीग्रेशन कितने होंगे एक्स क्यूब बाय 3, इसके इंटीग्रेशन होंगे एक्स, dx का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस 2 और 1/1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10 इनवर्स एक्स, क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, ये क्या कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे, दिस इज योर क्या इंटीग्रेशन। बात समझ गए ना, 1/3 दिस मेरे पास वैल्यू प्लस सी लिख करके आंसर लिख देंगे। ये क्या कहलाएंगे, मेथड ऑफ क्या ट्रांसफॉर्मेशन। एल्जेब्राइक फंक्शन के इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ गए इस चीज को। अब इसे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मान लिया जाए, है ना, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म अगर रहेगा तो कुछ फॉर्मूला को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे फॉर्मूला है आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, मल्टीपल एंगल सम मल्टीपल एंगल, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, इसको आप जरूर अप्लाई कीजिएगा जहां कहीं भी आपको पास मिलेगा। कौन कौन फॉर्मूला, जैसे देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी का वैल्यू, 2 cos a इंटू साइन 2 cos a इंटू साइन बी का वैल्यू, है ना, 2 cos a इंटू कॉस बी का 2 cos a इंटू कॉस बी का वैल्यू और 2 sin a इंटू साइन बी का वैल्यू, 2 sin a इंटू साइन बी का वैल्यू। इसके वैल्यू को आप जरूर अप्लाई करना सीखिए और मल्टीपल एंगल का उपयोग करना शुरू कीजिए। जैसे कभी भी आपके देखिए या लिखते चलिए, इसे देखिए फॉर्मूला को लिख लेते हैं, 2 sin a cos b बराबर होता है sin a प्लस b बराबर क्या होता है sin a प्लस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b। इसका यूज कीजिएगा जहां कहीं भी अगर ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म में आए, देखिए दोनों अलग अलग जोड़ घटाव में ट्रांसफर हो गया, इसका वैल्यू आ जाएगा साइन, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको क्या साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा मेरे पास इसमें। इसी पर इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इसके वैल्यू हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसके वैल्यू हो जाएंगे कॉस ए माइनस बी, इसके वैल्यू हो जाएंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। या कहीं भी समूचे इंटीग्रेशन में अगर इस तरह का चीज रहेगा तो इसको आप ट्रांसफर कीजिएगा। और देखिए होल कैलकुलस में आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर का अगर टर्म हो तो इसको मल्टीपल एंगल में आप ट्रांसफर कीजिए, साइन स्क्वायर ए का टर्म, यानी साइन का स्क्वायर अगर है तो मल्टीपल में ट्रांसफर कीजिए। कैसे? तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। समझ गए इस बात को? इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है, कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अप्लाई हो तो 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2। इसी प्रकार से साइन क्यू का वैल्यू होता है, साइन क्यू बराबर होता है, साइन क्यू बराबर आप मल्टीपल एंगल से ट्रांसफर कर लेंगे तो मल्टीपल एंगल से भी आप बना सकते हैं। तो साइन क्यू ए का वैल्यू होता है 3 साइन ए, 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस साइन 3a माइनस साइन 3a बाई 4। इसी प्रकार से कॉस क्यू का वैल्यू होता है, कॉस क्यू ए का वैल्यू होता है, कॉस क्यू ए का वैल्यू होता है कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए प्लस 3 कॉस ए प्लस 3 कॉस ए है ना बाय 4। इसी प्रकार से आप वैल्यू लिखिएगा tan स्क्वायर एक्स का, है ना। क्या होता कहाँ जहां कहीं भी tan स्क्वायर ए आएगा वैल्यू आप लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर ए आएगा, कॉट स्क्वायर ए, है ना। कॉट स्क्वायर ए के वैल्यू को आप लिखिएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से यानी कि कहने मतलब मेरा कि प्रोडक्ट फॉर्म में अगर साइन कॉस है तो इस सब फॉर्मूला को यूज करके आप प्लस माइनस में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू ये tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर इस फॉर्म में अगर हो तो हमको इस फॉर्म में हमेशा बदलने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि जैसे देखिए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं लेकिन सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं लेकिन कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं। साइन स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन को हमेशा जहां कहीं भी स्क्वायर टर्म हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू उसको हमेशा किसमें मल्टीपल एंगल में हम ट्रांसफर कर लेंगे और इस फॉर्मूला को यूज करके हम काम करेंगे। जैसे यहाँ से देखिए, है ना, एक है सपोज मान ले यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से देखिए यहाँ तो कोई फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा, कहेगा सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में जानते ही हैं तो, लेकिन बाय में है, हमको बाय में इंटीग्रेशन का अभी कोई वैल्यू नहीं जानते हैं, है ना, या बाय या प्रोडक्ट का नहीं जानते, हमको प्लस या माइनस के रूप में ट्रांसफर करना है तो आप इसको क्या कीजिए साइन कॉस में बदल दीजिए। या बदल देंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या होगा इंटीग्रेशन, जैसे 1 बाय कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा tan स्क्वायर लिखा जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो tan स्क्वायर एक्स dx आप लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर देखिए इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx आ गया। अब देखिए दोनों प्लस माइनस में ट्रांसफर हो गया। अब इसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख लिए। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं जो कि वैल्यू कितना होता है 10x होता है, 10x। अब माइनस dx का इंटीग्रेशन x हो गया, दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा एक जगह इकट्ठा होकर के प्लस c लिख करके हो गया इसका आंसर। समझ गए इस बात को? फिर अब आगे देखिए किस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करते हैं।